फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इस तरह का कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा स्कोर तो बहुत कम है, एमबीबीएस में 650 से ऊपर स्कोर चाहिए। अब मेडिकल के अलावा और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर 600 स्कोर करने वाले, 550 स्कोर करने वाले, 400 स्कोर करने वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। सरकारी सीटों के बारे में मैं बात करूंगा। एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पे आपको नीट स्कोर जो कि काफ़ी कम होगा पे सीटें मिल जाएंगी। कौन कौन से ऐसे कोर्स है पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने ये गोल ही बना लिया है कि आपको एमबीबीएस ही करना है, इसी साल करना है, और आपका स्कोर 200, 300, 400, 150, 160 इस तरह के रेंज में, फिर भी आप एमबीबीएस कर लोगे। इतने कम स्कोर पे भी आपको एमबीबीएस हो जाएगा। कैसे, मैं ये इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का ये मकसद होता है कि गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो ड्रॉप मारो। कितना ड्रॉप मारेंगे? मैटर ये करता है कि कितने ड्रॉप पे आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप कोचिंग वाले से पूछोगे तो कोचिंग वाले तो इस तरह का मोटिवेशन आपसे कर देंगे कि बस आपको लगेगा हाँ ड्रॉप करके अगले साल कर लेते हैं। लेकिन ड्रॉप सोल्यूशन नहीं है। अगर आप देखोगे तो जिस तरह से एनटीए नीट का जिस तरह से क्वेश्चन पेपर हर साल आ रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं, आप ये बता नहीं सकते हो कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा। तो बेटर ये होगा कि अगर आपका ड्रॉप 2-3 ड्रॉप आप कर चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, तो किसी और मेडिकल कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और कम स्कोर पे भी ले सकते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलते जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, इनके लिए आप क्या एक्सपेक्टेड स्कोर, क्या एक्सपेक्टेड रेंज हो सकती है, ये बात कर लेते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 25,500 के करीब आपकी रैंक होनी चाहिए, 650 के करीब स्कोर। बीसी कैंडिडेट्स के लिए 25,600 के करीब रैंक और 650 के करीब स्कोर। ईडब्ल्यूएस के लिए 26,000 ऑल इंडिया रैंक और 648 के करीब स्कोर। एससी के लिए 1,45,000 ऑल इंडिया रैंक 545 के करीब स्कोर। एसटी के लिए 1,85,000 से 1,90,000 तक 515 का स्कोर। ये तो रही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से लेना चाहते हैं तो इतना एक्सपेक्टेड है, ये मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर आपका मेडिकल का ही गोल है लेकिन आपका स्कोर बहुत कम है, आप स्टेट कोटा में भी सीटें आपको नहीं मिल रही हैं और आप चाहते हो कि इसी साल एमबीबीएस करें, तो आपको क्या करना? तो दोस्तों आपको डीम्ड मेडिकल कॉलेज की सीट लेनी होगी, जो कि ऑल इंडिया कोटा है, एमसीसी ही कराता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे एमबीबीएस बीडीएस दोनों की सीटें आपको मिल जाएंगी। बेसिकली 12 लाख या 13 लाख रैंक भी अगर आपकी रहती है तो स्कोर आपका 155 150 भी रहता है, तो आपको आसानी से सीटें मिल सकती हैं। पासिंग मार्क्स पर भी सीटें मिल सकती हैं, बशर्ते इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है ये आप देख लीजिए। टर्म एंड कंडीशन क्या है? फीस जो है 80 लाख से लेके 1.25 करोड़ पूरे कोर्स का होता है। मतलब 1 करोड़ का बजट तो रखिए ही रखिए मिनिमम। अगर आपको कम स्कोर पे एमबीबीएस इसी साल करना है तब की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप इतना फाइनेंशियली अरेंज कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। इसके सरकारी डेंटल कॉलेज की सीट भी आप ले सकते हैं। डेंटल कॉलेज की बेसिकली बीडीएस की सीट भी आप ले सकते हैं। और ऑल इंडिया कोटा बीडीएस के थ्रू जनरल के लिए 70,000 ऑल इंडिया रैंक 605 स्कोर। बीसी के लिए 80,500 602 स्कोर। ईडब्ल्यूएस के लिए 76,604 स्कोर। एससी के लिए 2,25,488 स्कोर। एसटी के लिए 2,90,445 का स्कोर एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपको सरकारी मेडिकल सीट नहीं मिलती है तो आप सरकारी डेंटल सीट भी ले सकते हैं। अगर आपको सरकारी डेंटल सीट में भी आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप सरकारी आयुर्वेद की सीट को, बीएमएस की सीट को, बेसिकली ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बीएमएस की सीट ले सकते हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 95,585, बीसी के लिए 98,500 582 स्कोर। ईडब्ल्यूएस के 1,10,573 स्कोर। एससी के लिए 2,25,488 स्कोर और एसटी के लिए 2,65,465 स्कोर। तो ये तो रहा गवर्नमेंट की आयुर्वेदा की सीट, बीएएमएस की आयुर्वेदा की सीट है ये।
इसमें भी अगर आपका नहीं होता है, इस स्कोर रेंज में भी आप नहीं आते हो, इससे कम आता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही BMS, BHMS, BUMS, BNYS जितने भी कोर्सेज होते हैं उनका मिनिमम टू मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकता है सरकारी सीट के लिए, वो जनरल के लिए 1,25,560, BC के लिए 2,05,505, EWS के लिए 2,15,495, SC के लिए 3,15,425 और ST के लिए 6,10,300 स्कोर। मतलब ST कैंडिडेट 300 पे भी यहाँ पे सरकारी आयुष की कोई भी सीट यहाँ पे ले सकते हैं मिनिमम टू मिनिमम। इसके अलावा भी अगर आपको दूसरा कोर्स ट्राई करना है तो आप सरकारी पशु चिकित्सक, बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री एंड BBSC ये कोर्सेज होते हैं वेटरनरी डॉक्टर के, बेसिकली पशु चिकित्सक होते हैं, एनिमल्स डॉक्टर्स होते हैं। AIPBT इसकी काउंसलिंग कराता है। इसके लिए जनरल के लिए बेसिकली मेडिकल डॉक्टर की तरह ये भी डॉक्टर होते हैं, बशर्ते कि मेडिकल डॉक्टर जो होते हैं वो MBBS डॉक्टर मैन के होते हैं या फिर ह्यूमन के होते हैं, यहाँ पे एनिमल्स के होते हैं। जनरल के लिए 1,30,555, BC के लिए 1,35,553, EWS के लिए 2,15,495, SC के लिए 2,40,477 और ST के लिए 3,25,425। तो ये स्कोर मिनिमम 425, 420 के करीब आपका स्कोर है ST में, तो आपको सीटें ये मिल जाएंगी। तो ये पॉसिबल आपका सीटें हैं जो कि आपको मिल सकती हैं आपके कम स्कोर पर भी। तो अगर आपका गोल है कि इसी साल MBBS नहीं मिल रहा है और आपको दूसरे कोच में स्विच करना ही करना है और सरकारी सीटों में स्विच करना है, तो आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइसेस। दैट्स ऑल।